औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। मैं हकीम सफदर तबस्सुम हुसैन सफदर हर्बल क्लिनिक की जानब से आपसे मुखातब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हकीम सफदर फालिया। आज का नुस्खा ख़ास तौर पर टाइमिंग के हवाले से है। जिनका टाइम कतरों की वजह से कम लगता है या मादा मनी जो है वो सख्त कमज़ोर हो जाती है, पतली हो जाती है, उसकी वजह से जिनको सूरत अंजाल या टाइमिंग का मसला होता है, उसके लिए ये एक बेहतरीन नुस्खा है और इंशाअल्लाह ताला आपको इससे मुकम्मल फ़ायदा हासिल होगा। ये नुस्खा मादा मनिया मनविया को गाढ़ा करके उसकी जो मिकदार है उसको भी पूरा करता है और कतरों को रोक कर क़वाम को गाढ़ा करता है। सूरत अंजाल, इतलाम और ताकत बदनी के लाजवाब व बेकमाल दर्जा की मुफीद व मुजर्रब दुआ है और मादा की पैदाइश को बढ़ाने के साथ साथ क़ुव्वत बा में भी इजाफ़ा करती है और टाइमिंग जो है उसको कम से कम आप 20 मिनट तक तो ज़रूर ही कर देगी। ये चूँकि आज़मूदा नुस्खा है इसलिए आपको फ़ख्र के साथ बताया जा रहा है। नुस्खा समात फरमा लें। मगज़ पंबा दाना आपने लेना है 60 ग्राम, दार चीनी आपने लेनी है 40 ग्राम और लौंग 40 ग्राम, मगज़ चलगोज़ा 40 ग्राम, तुख्म उटंगन 40 ग्राम, शकाकल मिस्री 30 ग्राम, जंजबील यानी सौंठ 30 ग्राम, कायफल 20 ग्राम, कुश्त शीरी 15 ग्राम, तुखम अलसी बरियाँ करदा 15 ग्राम, मस्तगी रूमी 15 ग्राम और शहद खालस 3 गुना। इसको तैयार करने की तरकीब सुन लें। नुस्खा मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, हो सकता है आपको समझ ना आई हो। मगज़ पंबा दाना 60 ग्राम, दार चीनी 40 ग्राम, लौंग 40 ग्राम, मगज़ चलगोज़ा 40 ग्राम, तुख्म उटंगन 40 ग्राम, शकाकल मिस्री 30 ग्राम, सौंठ यानी जंजबील 30 ग्राम, कायफल 20 ग्राम, कुश्त शीरी 15 ग्राम, तुखम अलसी बरियाँ करदा 15 ग्राम, मस्तगी रूमी 15 ग्राम और शहद खालस 3 गुना। तमाम अद्विया को साफ़ करके बारीक पीस लें और शहद मिलाकर माजून बना लें। एक छोटा चम्मच सुबह शाम हमरा दूध इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला टाइमिंग का मसला आपका हल हो जाएगा और उसके साथ साथ ये क़ुव्वत बा के लिए भी बहुत मुफीद है। क्योंकि ये एक आज़मूदा नुस्खा है, सैकड़ों मरीज़ों पर इस्तेमाल कराया जा चुका है, इसलिए ये फ़ख्रिया तौर पर आपसे ये कहा जा रहा है कि आप इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला लाज़मी आपको इसका फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ आप पंजगाना नमाज को भी अपना रोज़मर्रा का मामूल बनाएं और अपने ख़यालात को साफ़ करें ताकि मुकम्मल फ़ायदा हासिल हो और शाफ़ी सेहत हासिल हो सके।